हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरवी क्लासेस। बच्चे आज आप 8th क्लास का चैप्टर नंबर 7 दैट इज़ कंजरवेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। इस चैप्टर के MCQs करने ने ओनली। फर्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चे, फर्स्ट क्वेश्चन है आंचल एंड सुमन विजिटेड टू हरिकेपत्तन लेक अलॉन्ग विद देयर टीचर एंड देयर टीचर दे सॉ crane like birds. Anchal asked her teacher about birds. What would the teacher have told about the birds to them? चार ऑप्शंस ने बच्चे। वो बर्ड्स की केड़े ने माइग्रेटरी बर्ड्स है, प्रवासी पंछी है जेड़े फॉर अ शॉर्ट टाइम पीरियड ही की है उस जगह ते आए ने किदे लई फॉर रीप्रोडक्शन फॉर ब्रीडिंग लई आए ने। ठीक है, तो क्लाइमेट चेंज हो रहा होएगा जिथे वो एक्चुअली रहंदे होणगे उसनू ठीक करन लई मीनस उस तो छुटकारा पाने लई कुछ टाइम लई वो की ने वो दूसरी जगह ते आंदे। दीज आर कॉल्ड माइग्रेटरी बर्ड्स। सेकंड क्वेश्चन देखो, नवीन विजिटेड साइंस सिटी विद हिज पेरेंट्स। देयर ही सॉ स्केलेटन ऑफ अ टाइगर। ही आस्क्ड हिज फादर अबाउट इट्स स्पीशीज। हिज फादर टोल्ड दैट। वो बच्चे केड़ी स्पीशीज़ है जी टाइगर की दसिया सी बाघ की स्पीशीज़ इनडेंजर्ड स्पीशीज़ है, खत्म होने की तदार ते है। ठीक है, तो ध्यान देना चाहिए, इन्हों खत्म नहीं होने देना डायनासोर की तरह। दीज आर इनडेंजर्ड स्पीशीज़। थर्ड क्वेश्चन देखो, उमेश विजिटेड धर्मशाला लास्ट वीक। देयर ही सॉ ट्रीज ऑफ deodar एंड पाइन। देयर ही सॉ सम ऑर्गेनिजम्स विच आर फाउंड ओनली इन दैट एरिया। सच स्पीशीज़ आर कॉल्ड। ਜਿਹੜੀਆਂ बच्चे स्पीशीज़ एक पर्टिकुलर जगह ते ही मिलदियां ने, होर किते नहीं मिलदियां, वो की हुंदियां ने एंडेमिक स्पीशीज़, खास स्थानक प्रजातियां। क्वेश्चन नंबर 4, राजिंदर वेंट टू दिल्ली इन द जून वेकेशन ऑफ टू विजिट जू। इन जू ही सॉ नेशनल एनिमल टाइगर। हिज टीचर टोल्ड हिम that tiger is an endangered species. Rajinder asked his teacher about the book where record of such endangered species is kept. What would his teacher have told him? बच्चे endangered ਜਿਹੜੀ species ने उन्हों का रिकॉर्ड कितने रखा जाता है? रेड डाटा बुक विच। तो उहदे ਜਿਹੜੇ टीचर है उन्हों का रिप्लाई किया होएगा इन रेड डाटा बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन, while visited Satpura National Park, Swinder saw a board on which Satpura Tiger Reserve was written. He asked his teacher about its main purpose. What would his teacher have told him? बच्चे जेड़ा सतपुड़ा टाइगर रिजर्व है वो किनू रिजर्व करेगा? टाइगर्स नू, क्योंकि टाइगर्स जेड़े ने वो बहुत घटते जा रहे हैं। तो इसका आंसर की आएगा टू सेव एग्जिस्टेंस ऑफ टाइगर्स। ठीक है, टाइगर्स नू सेव करन लई है। Question number 6 is Neeraj and Bharat want to visit the Panchmari Biosphere Reserve. Which state should they go to? पंचमढ़ी बच्चे किथे एग्जिस्ट करता है? इन मध्य प्रदेश। तो इसका आंसर आएगा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Avan was going to his uncle's home through a forest. He saw that some persons were cutting trees. He suggested them not to cut the trees so that to prevent soil erosion, to save living places of organisms, to maintain balance of oxygen, या फिर all of above. So answer is all of above. Question number 8, cemetery is a place where सैनिटरी बच्चे केड़ा प्लेस है जिथे वाइल्ड एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड। सो ऑप्शन ए इज राइट। क्वेश्चन नंबर 9, माइग्रेटरी बर्ड्स फ्लाई टू फार वे प्लेसेस बिकॉज ऑफ चेंजेस इन क्लाइमेट। क्लाइमेट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, जगजीत वॉज गोइंग टू होशियारपुर विद हिज फादर. He read a board about saving forest and wildlife. He asked his father why forest and wildlife should be conserved. So here are 4 options. Number 1, due to this earth temperature is not increased, ecological balance is not disturbed, due to this level of carbon dioxide is not increased in the earth atmosphere,
ਇਹਦਾ आंसर की होएगा बच्चे ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, फॉरेस्ट अगर कंजर्व करूँगे आप बचा के रखूँगे, वाइल्ड लाइफ नूं बचा के रखूँगे तो सारे फायदे सानू हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 इज़ व्हाट डू यू मीन बाय बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी की है मतलब जैव विभिन्नता की है। सो हेयर आर 4 ऑप्शन, सी ऑप्शन इज राइट। देखिए, where variety of plants, animals and other organisms lived in a particular habitat by coordinating with themselves and with the environment। फर्स्ट ऑप्शन बच्चे क्यों गलत हो गया, क्योंकि उस बोलिया विच इंक्लूड्स मतलब बायोडाइवर्सिटी सिर्फ प्लांट्स ਲਈ है, नो। सिर्फ एनिमल्स ਲਈ है, नो। इस प्लांट्स, एनिमल्स एंड मैनी मोर ऑर्गेनिजम्स भी जड़े हैं वो इंक्लूडेड है। सो सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12, a science teacher told the importance of recycling of a paper in the morning assembly। What are the benefits of recycling of paper? First है, by this we decrease the deforestation, by this we conserve water and energy, by this we can reuse and used paper, या all of these। So answer is all of these। Question number 13, write the reason and the effect of deforestation। Due to this quality of soil will be changed। बिल्कुल। Due to this large space available for wild animal to go here and there। नो बच्चे, डिफोरेस्टाइजेशन अगर होएगी तो उन्होंने जो नैचुरल हैबिटेट है दैट इज़ डिस्ट्रॉयड, तो उन्होंने लिए की है वो तो मतलब मारी जाएंगे, बहुत ज़्यादा जी स्पीशीज़ है वो खत्म हो जाएगी। तो फर्स्ट इहदा सही है, आप एक बार बाकी ऑप्शन चेक कर लेंगे हैं। ठीक है, ड्यू टू दिस वी विल ईजिली सी दी वाइल्ड एनिमल्स टू गो देयर। अगर डिफोरेस्टाइजेशन कर दोगे तो एनिमल्स करे आराम नाल दिख जाएंगे, इदा नहीं होएगा वो तो मारी जाएंगे, दिखणगे कित्थों सानू। तो इहदा जिहड़ा राइट आंसर है बच्चे वो है ड्यू टू दिस क्वालिटी ऑफ सॉइल विल बी चेंज्ड। कदे भी आंसर देना है ना बच्चे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन च चारों दे चारों ऑप्शन पढ़ने हैं एक बारी, ये नहीं करना कि फर्स्ट ऑप्शन सानू लग्या फटाफट टिक कर दो नैक्सट देखो ही ना। अपने बेस्ट ऑप्शन चूज करना होंगे है। कई बार हो जाता है कि 2 ऑप्शन लग रहे दोनों चो फिर अपने बेस्ट चूज करना है किहड़ा है, फिर जाके राइट होएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, राइट द डिफरेंसिस बिटवीन जू एंड वाइल्ड लाइफ सैनिटरीज। बच्चे जू जिहड़ा सीगा उत्थे भी सारे एनीमल्स नूं रखिया जा रहा सीगा है ना, वाइल्ड लाइफ एनीमल्स नूं रखिया जा रहा सीगा, बट वो सारे आर्टिफिशियली रखे गए सीगे फॉर पब्लिक व्यू, फॉर द एंटरटेनमेंट ऑफ पब्लिक। बट जिहड़ा अपना वाइल्ड लाइफ सैनिटरीज है वो नैचुरल हैबिटेट होएगा, मीनस जंगलों की गल हो रही है। फर्स्ट ऑप्शन है प्रोटेक्शन फॉर एनिमल्स इज अवेलेबल इन जू बट नॉट इन सैनिटरी, नो। नेक्स्ट पॉइंट है बी है, इन जू एनिमल्स लिव इन अ नेचुरल इन्वायरमेंट। इत्थे ऑप्शन गलत हो गया, आगे पढ़ना ही नहीं। जू नेचुरल इन्वायरमेंट थोड़ी ना आर्टिफिशियल है, ये गलत हो गया। नेक्स्ट, इन सैनिटरी एनिमल्स लिव इन अ नेचुरल इन्वायरमेंट, बिल्कुल सही है। बट इन जू एनिमल्स लिव इन एन आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट, बिल्कुल सही। सी ऑप्शन बिल्कुल इसका सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज इंक्लूडेड इन एन इकोसिस्टम। तो 3-4 ऑप्शन दिते ने बच्चे, सब कुछ ही इकोसिस्टम च सारे प्लांट सारे एनिमल सब कुछ इंक्लूडेड होंदा है। ऑल ऑफ अबव जेड़ा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट इंक्लूड इन इकोसिस्टम, सेम ही देता है इस भी। देखिए, इट इंक्लूड्स ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स, इट इंक्लूड्स ऑल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, it includes all living things like non-living things like environment, soil, river and deltas etc, all of above। बच्चे इसका आंसर आएगा all of above। ठीक है, सही कर लो इसको, इसका आंसर आएगा all of above, क्योंकि की दस्सिया सीगा इकोसिस्टम च तो सारा कुछ ही इंक्लूडेड हुंदा है। ठीक है, सब कुछ ही इंक्लूड करना है तुसी इस च। बच्चे जेड़ा क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ इसमें दोबारा देखो, जिस तरह आ तो ठीक है कि इन्होंने क्वेश्चन पूछे व्हाट इज़ इंक्लूडेड इन इकोसिस्टम, अपने करता ऑल ऑफ दिस राइट। अगर इसी क्वेश्चन चो पूछ लेंगे कि इंडेंजर्ड स्पीशीज़ केड़ी है इस चो, आ ऑप्शन देखिए तो ध्यान रखियो संकटकालीन प्रजाति है या इंडेंजर्ड, वो हैगा ब्लैक टियर एंड वाइट आइड डियर। जे यही क्वेश्चन चेंज होंदा है, समझ आ गई ना। जे इसी क्वेश्चन च सेम मतलब आ ऑप्शंस ने तो सानू सिर्फ क्वेश्चन की पूछा गया इंडेंजर्ड स्पीशीज़ बारे दसना, फिर ऑल ऑफ अबव नहीं करना, फिर ऑप्शन ए टिक करोगे। इकोसिस्टम च सब कुछ इंक्लूडेड है, इंडेंजर्ड च ए ऑप्शन ही इंक्लूडेड है। क्लियर।
जे किसी बच्चे नूं इस 'च कोई प्रॉब्लम होवे तां मेरे नाल डिस्कस कर सकते हो, कमेंट सैशन 'च मैनूं दस सकते हो। ठीक है, तो पेपर की तैयारी करो बच्चे, पेपर आ गए अपने। कोई भी दिक्कत है मैनूं दसो उस बारे। ठीक है, गुड लक, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।